इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मॉडल एंड एक्ट्रेस ट्विंकल कपूर। आज एडिशन ब्लू में गुड़गांव में आई हैं। अवार्ड शो चल रहा है, लोकजीत द्वारा क्या कुछ कहती है, खास बातचीत करते हैं। फैशन इंडस्ट्री की मैं बात करूँगा, किस तरीके से मॉडल्स अपनी प्रतिभा को दिखा सके, सबके सामने रख सके, जो कि अक्सर हमने देखा, खासकर महिलाओं की मैं बात करूँगा, वो किसी चीज़ को लेके जल्दी डिप्रेशन में चली जाती हैं, शो को लेके या शो की हार को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर। मैं सारी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि मैंने जब ये इंडस्ट्री में पैर रखा था, मैं बहुत ज़्यादा पतली थी और मेरे ऑलमोस्ट 20 से 30 रिजेक्शंस हुए हैं। और ऐसे नहीं है कि मुझे फटाफट बहुत सारा काम मिला है, नो वेज, बहुत सारी मेहनत लगती है। और एक बात, ये तो हमेशा से मेरा टाइटल है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आपको मॉडलिंग इंडस्ट्री में पैर रखना है तो दुनिया की सुनो मत, सिर्फ अपने दिल की सुनो और आगे चलते रहो। अगर आपने दिमाग में ये चीज़ लॉक कर ली कि मुझे मॉडल बनना है, तो आपको दुनिया की सुननी नहीं है, आपको जो करना है वही करना है। क्योंकि अगर ये चीज़ होती है, जैसे मैं फिर से बोलूँगी ये चीज़ कि कोई पार्टिसिपेंट्स और मॉडल्स जैसे काफ़ी लोग आते हैं, उन लोग बहुत उम्मीद से आते हैं हर एक शोज़ में कि नहीं, हमें ये शो के विनर मैं बन पाऊँगी, या फिर कोई घर छोड़ के आ जाता है, या फिर कोई अपने फैमिली से झगड़ा करके आता है। बट वो शो में हार होने की वजह से एक डिप्रेशन, जैसे आपने ये वर्ड बोला, ये सभी लोगों को होता है। मुझे नहीं लगता कि डिप्रेशन में जाना और अपसेट होना, ये तो मतलब किसी के लिए भी नहीं बनता लाइफ में। सिर्फ आगे बढ़ते रहो, रिजेक्शंस होते रहते हैं। बीइंग एन आर्टिस्ट वर्किंग इनटू टॉलीवुड इंडस्ट्री, इट्स बीन 13 years, मेरे काफ़ी बार रिजेक्शंस हुए हैं और आज भी होते हैं बिकॉज ऑफ माई टैटूज़। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं हार मान के बस घर पे बैठ जाऊँ और डिप्रेस्ड हो जाऊँ। नो वेज, मुझे देखो, मैं खाते पीते घर की, मतलब भूख लगते रहती है, खुश रहती है और सिर्फ खुशियाँ फैलाती हूँ, दैट्स इट। और मेरा मैसेज भी यही है कि बस खुश रहो, दैट्स इट। मैं समाज की अगर मैं बात करूँगा, अक्सर महिलाएं जब इस इंडस्ट्री में आती है, फैशन इंडस्ट्री में, तो समाज उनको अलग तरीके से देखता है, बहुत सारी बातें उनके पीछे पीछे करता है। उसको लेकर भी काफ़ी महिलाएं सोचती हैं कि क्या ये इंडस्ट्री इतनी गंदी है या कुछ ऐसी बातें हैं। इंडस्ट्री गंदी नहीं है, कोई भी इंसान आपको फोर्स नहीं करता कोई चीज़ के लिए। इट्स ऑल अबाउट यू। हाँ, लोग तो बोलते हैं, जैसे सी आई हैव बिन पोजिंग बोल्ड शूट्स एंड मैं भी ब्रा में शूट्स करवाती हूँ, बोल्ड शूट्स करवाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई आर्टिस्ट एक गंदी हो जाएगी। नो, दैट्स माई वर्क, बीइंग एन आर्टिस्ट, दैट्स माई ड्यूटी, दैट्स माई शूट्स। एंड ये सारी चीज़ें हम हमारे काम के लिए करते हैं। हमें कोई शौक नहीं आता है कि हमें ऐसे हमें ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, पब्लिसिटी स्टंट, नो वेज, इट्स अवर वर्क। जैसे एक नॉर्मल इंसान काम करता है, वैसे हम आर्टिस्ट भी काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। और ये सिर्फ फोटोशूट्स होते हैं, तो दुनिया आपको इससे क्या जज करती है वो आपका लुकआउट नहीं होता। सिर्फ आपने एक बार ठान ली कि हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि जब शेर चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। काफ़ी अच्छी आपने बात बोली है, प्रैक्टिकल माइंड से आपने बहुत अच्छी बातें बोल दी और बिल्कुल खुल के बोला है, बिना किसी डरे को, बिना किसी झिझक के। तो ऐसा ही सभी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासकर वो चाहे मेल मॉडल्स हो, चाहे वो फीमेल मॉडल्स हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर की बात हो? मैं सारे लोगों को रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, वो लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो या लड़के हो। I have a lot of friends, those who are transgenders. I have friends जो लड़के हैं। मैं सारे लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि दिल तो एक ही है ना, इंसान तो एक ही है। मैं सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी फिर से कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सिर्फ आगे बढ़ते रहो और खुश रहो और सिर्फ खुशियाँ बांटो, दैट्स इट।